गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद असद अली शाह, जिन्होंने बेसहारा औरतों को ज़कात के बजाय रोलिंग कोस्टर आइसक्रीम की दुकान खोलकर मुस्तकिल रोज़गार मुहैया कर दिया, जहां सभी औरतें बाइज्जत तरीके से रोज़गार कमा रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पहलवानों का शहर गुजरांवाला में, पीपल्स कॉलोनी एक्स ब्लॉक मेन मार्केट में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असद अली शाह, जिनका मेन बिज़नेस ट्रांसपोर्टेशन का था, लेकिन इन्होंने इनिशिएटिव लिया रोलिंग कोस्टर आइसक्रीम का, सिर्फ इस वजह से कि जो मुस्तहिक ख़वातीन इनके पास डोनेशन के लिए आती थी, इन्होंने उनको डोनेशन के बजाय रोज़गार मुहैया किया। यहाँ पर जितने भी काम करने वाली ख़वातीन हैं वो तमाम मुस्तहिक हैं, जिनमें बेवा, डिवोर्स याफ्ता और तालिब इल्म मौजूद हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे बताएं कि रोलिंग कोस्टर आइसक्रीम, ये पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, आपने इंट्रोड्यूस करवाई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यार ये है कि हमारा तो बेसिक जो बिज़नेस है ना, प्रोफेशनल जो है वो तो ट्रांसपोर्ट का है। जनरल बस स्टैंड में हमारा ऑफिस है अल सईद मोटर के नाम से। लॉकडाउन की वजह से औरतें डोनेशन के लिए हमारे पास आती थी कि हमारी मदद की जाए, लेकिन हम रोज़गार ख़त्म हो गया था। इस वजह से हमने ये सोचा है कि कुछ इस तरह का काम किया जाए कि जिसकी वजह से औरतों की मदद की जा सके। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम आइसक्रीम का काम करते हैं जो कि औरतें भी कर सकती हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये 3-4 माह हुए स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जो लोग डोनेशन के लिए आते थे तो हमने यही सोचा कि यार वो ख़ुद मजदूरी करें और अपना घर का सिलसिला चलाएं, घर का रोज़गार का अपना चला सकें। तलाक याफ्ता हैं, वो आपको पता है कि जिस तरह के मामला ज़िंदगी के चल रहे हैं, तो वो अपना मामला बेहतर चला सकें। वाह जी वाह, माशाल्लाह, कितनी अच्छी सोच है कि यानी डोनेशन के बजाय आप उनको रोज़गार दें ताकि वो अपना रिज़्क कमा सकें। और अच्छा शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? यानी जो औरतें काम करती हैं, अक्सर सुनने को आता है भाई लोग तंग करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं उनको, इस तरह का कोई इस तरह का सीन? हाँ साहब, इधर हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इनकी ज़िम्मेदारी ली हुई है। इधर कोई इस तरह का मामला नहीं होता कि कोई आके इनको तंग करे, ठीक है, क्योंकि एक बाउंड्री लाइन है कि इनके अंदर है कि इन्होंने काम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने फैमिली हॉल बनाया हुआ है। शाह साहब, मैं ये जानना चाहूँगा फूड क्वालिटी आपकी किस तरह की होती है? यानी दूध इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल होता है, क्रीम कौन सी इस्तेमाल होती है, और फल? हम फल वो यूज़ करते हैं जो हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, 1 नंबर, ठीक है। और दूध ऑलपर का, क्रीम ऑलपर की, ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक ब्रांड है। अब मैं जानना चाहूँगा कि इसमें एज लिमिट तो नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं? इसमें एज लिमिट बिल्कुल नहीं है। ये एक समझने की एनर्जी आइसक्रीम है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये सबसे बेस्ट है। यानी जो बच्चे दूध नहीं पीते, फल नहीं खाते, उनको फल नहीं खाते, शेक नहीं पीते, उनके लिए ये है कि आप उनको ये आइसक्रीम खिलाएं। देखिए बच्चों को किस तरह दाल खा रहे हैं यानी जो फल नहीं खाते, दूध नहीं पीते, वो आइसक्रीम खाएं। क्योंकि हम इसमें दूध यूज़ कर रहे हैं और क्रीम कर रहे हैं और ऑलपर का दूध, अपना फ्रेश फ्रूट यूज़ कर रहे हैं। इसमें साइड इफेक्ट कौन सी चीज़ है? कहा जाता है यानी जहाँ पर मीठे का काम होता है वहाँ चूहे या गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, उसको किस तरीके से टैकल करते हैं? यहाँ पर भी है इस तरह की चीज़ें या नहीं? उसको टैकल हम इस तरह करते हैं कि हम रात को 3 बजे अपना जब ऑफ़ करते हैं, एक दफ़ा तब सफाई करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा आके स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा फिर सफाई करते हैं। सर, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है आपकी? फ्लेवर कौन कौन से हैं और सबसे बेस्ट सेलिंग फ्लेवर कौन सा? सबसे बेस्ट सेलिंग फ्लेवर जो है वो मैंगो, क्योंकि फलों का बादशाह है, ठीक है। और सेकंड पे जो आता है वो हमारा है बनाना फ्लेवर। जो है वो हम मौसम के लिहाज से जो फल चल रहा है ना, ठीक है, मौसम में मतलब अभी बनाना चल रहा है, ये इसकी आइसक्रीम बन सकती है। और दूसरे की भी अपना यानी जो फल सीज़न के हिसाब से फल आएगा ना, उसकी हम आइसक्रीम बनाएंगे। तो जो लोग औरतें स्पेशली मदद के लिए आती थी, जिनमें बेवा या डिवोर्स याफ्ता या तालिब इल्म जो लड़कियां थीं, अब जब वो आई तो क्या फीडबैक था? फीडबैक ये है कि काफ़ी कॉल्स आती थी, कुछ लोग आके मतलब अपना इंटरव्यू के लिए भी आए हैं, तो लेकिन इधर तो हमारी अपना स्टाफ मुकम्मल हो गया था। और हमने ये सोचा कि इसकी वजह से हमने एक अपनी ब्रांच खोली है भगवानपुरा चौक में, औरंगज़ेब बेकर के सामने। तो क्योंकि इधर खोली है, उधर भी जाएंगे 4-5-7 लोग, उधर भी लेडीज़ स्टाफ है,
तो उनको मतलब कि रोज़गार मिल जाएगा। और अनकरीब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर में अपना जो है ना एक सेटअप बनाएं। जगह की लोकेशन बताइएगा, एड्रेस, अगर कोई आपके पास आना चाहता है। इस जगह की लोकेशन है एक्स ब्लॉक नज़ अदैबिया स्टोर ओके मोबाइल गुजरांवाला। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, या जो लोग इस चीज़ का असर रसूख रखते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जो कोई बंदा इन्वेस्ट कर सकता है ना, कोई इस तरह का मामला करे कि जो लोग मतलब कि डोनेशन लेते हैं ना, ठीक है, वो डोनेशन छोड़ के ये कोशिश करें कि यार उनके लिए कोई इस तरह का काम क्रिएट करें कि जिसमें उनकी मदद हो सके, ठीक है, कि जिनमें उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। शाह साहब थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि डोनेशन के बजाय आप रोज़गार मुहैया करें ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमाएं, अपने घर का सिस्टम चलाएं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।